श्री हरिवंश, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हमें मौका मिला है गुरुदेव की कृपा से वृंदावन जाने का और अपने गुरुदेव के एकांतिक वार्तालाप में दर्शन करने का। इस व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। मैं आप सभी के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि कैसे हमें महाराज जी के दर्शन हुए और कैसे हमने वृंदावन की यात्रा शुरू की। सो स्टे ट्यून। श्री हरिवंश, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम दोनों का वेडिंग एनिवर्सरी भी है एंड सेकंड थिंग इज़ आज हम दोनों ने प्लान किया कि क्यों ना वृंदावन जाया जाए। इस व्लॉग में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। जाने की मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशंस कर ही ली थी। हरिवंश की ये फर्स्ट ट्रिप थी, तो एज़ यू नो सारी मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे को ले जाने से पहले बच्चे की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसका दूध, उसकी बॉटल, मतलब उसकी सारी एक्सेसरीज़ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा बच्चे के क्लोथ्स भी हो जाते हैं। उसके साथ साथ बच्चे की हाइजीन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी आर सेट आउट फॉर वृंदावन। हम जैसे ही बस स्टैंड पहुंचते हैं, आई नो कि वृंदावन जाना इतना आसान नहीं होने वाला था। थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हमने बस का बहुत वेट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फाइनली हमें एट लास्ट इतनी 1 घंटे के बाद हमें बस मिलती है। देन हम लोग निकल चुके थे अपनी एक छोटी ट्रिप पे। वृंदावन पहुंचते ही हमने सबसे पहले रूम लिया जो कि हमारे नोन में ही था, और हम वृंदावन जाएं और अपने गुरुदेव के आश्रम ना जाएं, अपने गुरुदेव के दर्शन ना करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम निकल पड़े थे राधाकेली कुंज के लिए। भाई, वृंदावन की सड़कों पर एक अलग ही सुकून है। यहाँ पर चारों ओर भक्त, संत और राधे राधे की गूंज बड़ी आसानी से आपके कानों में सुनाई दे सकती है। वृंदावन के बारे में ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वाइब्स और सुकून जो वहाँ जाके ही महसूस हो सकता है। क्या आप कभी वृंदावन गए हैं? वृंदावन में सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम गुरुदेव के आश्रम पहुंच ही गए थे। इस टाइम महाराज जी के दर्शन कर पाना पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन हमने वहाँ पे जाके आश्रम पर मत्था टेका और यहाँ पर मैंने आप सभी के साथ कुछ ग्लिम्सेस, थोड़ी बहुत झलक मैंने राधाकेली कुंज की आप सभी के साथ शेयर करी है। आप राधाकेली कुंज से कंठी माला, वृंदावन की रज, महाराज जी की छवि आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ग्रंथ आराम से मिल जाएगा जो गुरुदेव की आज्ञा पालन में अनिवार्य है पढ़ना, जैसे श्री हित चतुरासी जी, श्री राधा सुधा निधि, श्री हित सेवकवाणी, वृंदावन शतलीला, ये सभी आपको यहाँ पे बुक्स आराम से मिल जाएंगी। गुरुदेव के आश्रम के बाद हम निकल चुके थे अपने राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए। सैटरडे था, सो वीकेंड की वजह से रश थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी बड़ी सहजता से राधा वल्लभ लाल जी ने भी अपने दर्शन दिए। हमारे राधा वल्लभ लाल जी जो युगल सरकार है, प्रेम का प्रतीक और सर्वस्व माने जाते हैं। आप जब भी वृंदावन आए, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन ज़रूर करें। राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे अपनी यमुना रस रानी के दर्शन करने के लिए। हमारी राधा वल्लभ संप्रदाय में यमुना रस रानी को श्री जी की नित्य सखी माना जाता है। कहा जाता है
हमारी यमुना रसरानी युगल सरकार की दिव्य लीलाओं की साक्षी हैं और इनके बारे में क्या ही कहा जाए, ये सब बोलने का विषय है ही नहीं। हम जब भी वृंदावन जाएं, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना हो सके पैदल ही चलें। हम अपने गुरुदेव की कृपा बल से वही कर रहे थे। चलने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और थोड़ा कुछ हमने स्नैक्स खाया। सबसे ज़्यादा मज़े यहाँ पे हमारे साथ साथ हरिवंश भी ले रहा था। एज़ वी ऑल नो ये हरिवंश का फर्स्ट ट्रिप था। स्टिल हरिवंश ने यहाँ पे खूब इन्जॉय किया। ट्रैवलिंग के टाइम पे छोटे बच्चों को लेके फूड का बहुत ही ज़्यादा मेन कंसर्न हो जाता है। मैंने ट्रैवलिंग के लिए हरिवंश का होममेड सैरेलैक भी पैक किया था और यहाँ पे मैंने कुछ स्वीट पोटैटो लिया था जो कि मैं हरिवंश को मैश कर करके दे रही थी, विच इज़ वेरी गुड फॉर हिम। हेल्दी भी है, वेट गेन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और होममेड सैरेलैक की रेसिपी मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर हम निकल गए थे अपने फेवरेट अंकल के यहाँ जाने के लिए, जो कि वृंदावन में ही रहते हैं, वृंदावन वास करते हैं। और हम अपने अंकल के यहाँ पहुँच गए थे। हमारे ये प्यारे से अंकल भी हमारे श्री गुरुदेव के ही शिष्य हैं। बहुत ही प्यारे ये अंकल हैं, बहुत ही ज़्यादा मैंने और मेरे हस्बैंड ने अंकल के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। और इसी बीच गुरुदेव की कृपा से हमें मैसेज पॉपअप होता है गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, एकमात्र गुरुदेव की कृपा से, जिसके लिए हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश थे। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, एक तो इसलिए भी क्योंकि एक तो हमारी एनिवर्सरी थी और ऊपर से ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है अपने गुरुदेव के दर्शन करना इतनी सहजतापूर्वक, एकमात्र श्री जी और गुरुदेव की कृपा है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों से कुछ ग्लिम्पसेस शेयर किए हैं अपने गुरुदेव की। और गुरुदेव के दर्शन बहुत ही प्यारे हुए। फिर बस दर्शन करने के बाद हम दोनों निकल गए थे। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग आए थे, तो वहाँ का मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, बहुत जल्दी हो रहा था। हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुके थे। सो हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम एक पराठे वाली दीदी के पास रुके, जहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छा टेस्टी यम्मी आलू पराठा खाया और उसके साथ चाय ली। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम निकल चुके थे बरसाना के लिए। इसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक माई वीडियो, सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।